अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, इट्स टू हॉट दिस डेज और गर्मी जो है पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। और गर्मी के अंदर जो एक लाजमी एक ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो है वो एक गर्म मुल्क है, तो इसमें जो गर्मियों के मौसम में एयर कंडीशनर्स के बगैर गुजारना करना काफ़ी मुश्किल होता है। जो मेरा आज का वीडियो है वो आपको बताएगा कि 1 टन का एसी आपकी कितनी बिजली जो है कंज्यूम करता है और कैसे इसको आप इफ़ेक्टिवली चला सकते हैं। अच्छा, जो मेरे वीडियो है दैट इज़ नॉट मेंट फॉर प्रोफेशनल्स या जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक लेमैन के लिए है, जो एक घर में एक आदमी है, जो घर में एक औरत है, जो एक आम बिल्कुल बंदा है, यूज़र है। वो जानना चाहता है कि उसका जो 1 टन का एयर कंडीशनर है वो कितनी बिजली, तकरीबन कितनी बिजली इस्तेमाल करेगा अगर वो डेली उसको इस्तेमाल करता है। तो मैं उसके लिए बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस बताऊंगा, जिसकी बेस पर वो कैलकुलेट कर सकता है कि अगर वो 1 महीना अपना जो है वो एसी यूज़ करेगा तो उसकी जो है कितनी कंजम्पशन होगी और कितना बिल आएगा। अच्छा, क्योंकि अब एसीज़ में थोड़ा फ़र्क होता है, कंजम्पशंस के अंदर जो है फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एसी जो हैं वो पहले विंडो आते थे जो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, फिर स्प्लिट एसीज़ आए हैं वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन, और अब जो है सिर्फ वो डीसी इन्वर्टर चल रहे हैं। तो आज हम डीसी इन्वर्टर की ही बात करेंगे, लेकिन स्टिल जो कंजम्पशन है वो कमरे के साइज़ के ऊपर, आउटसाइड जो टेम्परेचर है उसके ऊपर, कमरे में कितने लोग हैं उसके ऊपर, इंसोलेशन कितनी कैसी है कमरे के अंदर आपकी, तो मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, जिसमें जो इसकी कंजम्पशन को जो है वेरी करते हैं, यानी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एक राउंड अबाउट एक अप्रॉक्सीमेट फिगर जो है, आप इस कैलकुलेशन आपको मैं बताऊंगा तो आप निकाल सकते हैं कि आपका एसी जो है वो कमो बेश कितने यूनिट्स खाएगा और वो कितनी बिजली जो है वो इस्तेमाल करेगा। अच्छा, सबसे पहले आप समझने वाली बात यह है कि जो डीसी इन्वर्टर्स हैं, जो 1 टन के डीसी इन्वर्टर्स हैं, वो तकरीबन मैक्सिमम जो है वो कोई 6 साढ़े 6 एम्पेयर लेते हैं। और जो मिनिमम जो ये जब एसी की कूलिंग के ख़ास लेवल तक आ जाती है तो तकरीबन ये 2.5 एम्पेयर के ऊपर जो है ये तकरीबन तकरीबन फॉल करते हैं। अब कुछ जो हैं वो 3 पर भी जा सकते हैं, ब्रांड्स में फ़र्क होता है, और बाकी फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। कुछ जो हैं वो 6 के बजाय 6.5 7 भी ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन हम क्योंकि क्रॉस द बोर्ड एक यार्ड स्टिक लेके इसको हम कंसिडर करते हैं कि 6 एम्पेयर जो है वो मैक्सिमम जो है वो लेगा, और मिनिमम जो है ये 2.5 एम्पेयर लेगा। तो अगर 6 एम्पेयर ये मैक्सिमम ले रहा है तो 6 एम्पेयर जो होते हैं वो कितने वॉट्स होते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो वॉट में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल है। आप 6 को मल्टीप्लाई कर दें 220 के साथ। अब 220 के साथ क्यों आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई आप इसलिए करेंगे इसको 220 के साथ कि हमारे घर में जो बिजली अवेलेबल होती है वो 220 वोल्ट पर अवेलेबल होती है। तो जब आप इसको 220 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कुछ 1320 वॉट्स जो हैं वो आ जाते हैं। जो आंसर आता है ये वॉट्स हैं आपके, यानी कि एम्पेयर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 220 से तो आपके पास वॉट्स आ जाते हैं कि ये कितने वाट एसी इस्तेमाल करेगा 1 घंटे के अंदर। यानी कि 1320 से ये इस्तेमाल इसका जो है स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट जो है 1320, जो शुरू की कंजम्पशन है इसकी वो कुछ 1320 के लगभग रहेगी। और जब ये अपने ख़ास जो टेम्परेचर है 26 है, आपने 26 25 24 आपने जो भी सेट किया, और जब ये उस पर पहुंच जाता है और जब उसको ये अचीव कर लेता है तो तकरीबन इसका जो इसका एम्पेयर्स हैं वो कोई 2.5 के ऊपर फॉल करते हैं, यानी कि 6 एम्पेयर से कम होकर 2.5 के ऊपर तकरीबन तकरीबन आ जाते हैं। अब हम 2.5 को भी सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 220 के साथ, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा तकरीबन 550 वोट। ठीक है। सो दिस इज़ दी एग्जैक्ट फिगर। हम क्योंकि नॉर्मली हम देख रहे हैं कि यार अचीव करने के बाद उसने चलना होता है, घंटे आधे घंटे में वो एक टेम्परेचर अचीव कर लेता है, और उसके बाद फिर उसी पर वो कंटिन्यूस चल रहा होता है। तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर कि जो 550 वॉट्स यानी कि 550 वॉट वो 1 घंटे में इस्तेमाल करेगा। ठीक है जी। तो फिगर ये है, पहले फिगर मैंने आपको स्टार्टिंग करंट का दिया जो पहले आधे घंटे का होगा, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं और हम 550 को, जो मैंने आपको भी फिगर दिया है जो उसने अटेन करने के बाद जो एम्पेयर अपने लो किए, तो ये 550 जो है 550 वॉट्स वो 1 घंटे में खाएगा। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जी 550 वॉट जो है वो अगर कंज्यूम कर रहा है
तो कितने यूनिट इस्तेमाल करेगा। यानी कि 550 वाट तो वो 1 घंटे में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 1 घंटे में 550 वाट जो है वो कितने यूनिट बनाएंगे, वो कितने यूनिट के बराबर होंगे। तो सिंपली आपने करना ये है कि आपने डिवाइड करना है 550 को 1000 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.55, यानी कि तकरीबन आधा यूनिट आपका जो है ये एसी 1 घंटे में खाएगा, अगर ये आपका जो है टेम्परेचर जो है अचीव कर लेता है। तो 0.55 यानी कि तकरीबन आधा यूनिट आपका 1 घंटे में कंज्यूम होता है। तो बड़ा सिंपल फार्मूला था, 550 को आपने डिवाइड किया 1000 से। अब 1000 से क्यों किया, क्योंकि किलोवाट आवर्स हैं, लेकिन टेक्निकली मैं आपको जो है कर समझाने बैठूंगा तो चीज़ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो बड़ा आसान फार्मूला है कि 550 को आपने 1000 से डिवाइड किया तो आपके पास जो है यूनिट्स निकल आए कि इसने कितने यूनिट्स 1 घंटे में इस्तेमाल करने हैं। सो टेक्निकली आप इसी कैलकुलेशन को लेकर चल सकते हैं। अगर आपके घर में DC जो इन्वर्टर लगा हुआ है और वो किसी भी ब्रांड का, तो कमो बेश जो है वो आधा यूनिट आप समझ लें कि वो 1 घंटे में यूटिलाइज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा। अब अगर आप आधा यूनिट इस्तेमाल कर रहा है और आप इसको जो है दिन में तकरीबन 12 घंटे इस्तेमाल करते हैं, तो तकरीबन ये 6 यूनिट इस्तेमाल करेगा। तो आपके पास फार्मूला जो है बड़ा सिंपल आ गया जी, कि आपने जो है, अब फॉर एग्जांपल हमने 0.55 निकाला था। अगर आप दिन में जो है इसको 12 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 12 घंटे से आप इसको 0.55 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 6.6 यूनिट्स जो है वो आपका 1 दिन का इस्तेमाल है 1 टन AC का। और इसी को अगर आप जो है आप जानना चाहते हैं कि यार आप दिन में 12 घंटे यूज़ करते हैं और दिन में आपका जो है 6.6 यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, अब इसको पूरे 30 दिन में यानी पूरे महीने में आपका बिल कितना आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। 6.6 को मल्टीप्लाई कर दें आप 30 से, तो आपके 198 यूनिट्स जो हैं वो आपके 1 महीने में इस्तेमाल हो रहे हैं। जो 198 यूनिट्स आपके जो है आपका 1 टन का AC 1 महीने में कंज्यूम कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल तकरीबन लगभग कॉस्ट जो है, इसमें टैक्स भी हैं जिसमें, और बहुत से फ्यूल एडजस्टमेंट्स हैं, वो सारी तकरीबन 50 रुपये पर यूनिट जो है आपको हिट कर रहा है इस टाइम बिजली का यूनिट। तो 198 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 50 के साथ, तो तकरीबन 9,900 रुपये आपका 1 टन का AC 1 महीना इस्तेमाल करेगा, बिल आएगा। अगर आप उसको दिन में 12 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसको जो है वो फॉर एग्जांपल आप उसको कम कर देते हैं, आप उसको जो है वो 6 घंटे दिन में इस्तेमाल करते हैं, तो तकरीबन जिसका जो है ख़र्चा तकरीबन कोई 5,000 के आसपास जो है 4800 रुपये के आसपास आ जाएगा। सो दिस इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा और आप जो है वो अपनी बिल को कंपैरेटिवली और कैलकुलेट करके कंट्रोल कर सकेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बड़ा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।